बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी अपने अरूज पे है, बड़ी ईद भी गुजरी है, लोग बेतहाशा गोश्त खाते हैं और उसके साथ वो बीमार भी हो जाते हैं, मैदे हीटअप हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा और साथ वो पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो और उनको बीमार करती हैं। वक्ती तौर पर आप फ्रेश फील करते हो लेकिन बाद में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे नेचुरल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी जो हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप जितना भी गोश्त खाओ आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। आपके मैदे को, दिल, जिगर, दिमाग की हर तरह की गर्मी को ये दूर करता है। इसके अलावा हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो भी खाएंगे फ़ौरन हज़म हो जाएगा और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस नेचुरल से ड्रिंक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 चम्मच सौंफ लेनी है। सौंफ जो है ये आपके हाजमे को दुरुस्त करती है, आई साइट के लिए बहुत अच्छी है और ये आपके रंग को गोरा करने में भी हेल्प करती है। इसको चुन के साफ़ कर लेंगे और मिक्सी के जार में इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। ये प्याज की हिद्दत को कम करती हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इसको पीने से बार बार आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आपने ये 4 इलायचियाँ भी ऐड कर देनी है। उसके बाद जी यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने मिश्री ली है, धागे वाली। ये देखिए, ये ठीक जो होती है ना असली वाली, उसकी पहचान होती है कि ये धागे वाली होती है। इसको हम छोटे पीसेस के अंदर जो है ये तोड़ लेंगे ताकि आपका जार जो है वो ना ख़राब हो और ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ लेना है और धागा निकाल के इसको यूज़ करेंगे, वो भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 चुटकी मैंने लिया है काला नमक फ्लेवर के लिए, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और उसके बाद जी 2 चुटकी जितनी काली मिर्च ले लेंगे। काली मिर्च आपके वेट को कम करती है और ये कैंसर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। ये सारी ही चीज़ें हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका बारीक पाउडर बना लेंगे और आपने जो है वो ब्लेंडर को रोक रोक के चलाना होता है, लगातार चलाने से आपका ब्लेंडर भी ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको थोड़ा पॉज दे दे के ग्राइंड कर लेना है। स्पेशली अगर आप बड़े पीसेस वाली, जैसे कि हमने इसके अंदर मिश्री ऐड की है, तो इसको हम रोक रोक के चलाएंगे, इसका पाउडर बना लेंगे और इसको हमने छान लेना है। अच्छे तरीके से छान लेंगे और जो इसके अंदर मोटी चीज़ें रह गई हैं उनको अलग कर देंगे और दोबारा से भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये पाउडर आ गया है हमारे पास। हमने क्या करना है, ये मैंने मग लिया है। अगर आप नॉर्मल साइज़ का ग्लास ले रहे हो तो 2 चम्मच काफ़ी है, तो ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। मैंने कम क्वांटिटी में ये पाउडर बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करना चाहें तो आप किसी एयर टाइट जार में या फिर किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रख सकते हैं जिसका ढक्कन मज़बूती से बंद होता हो। अच्छा जी, ये पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स भी ऐड कर दी हैं। पानी ऐड कर देंगे और ठंडा पानी डालेंगे और साथ क्यूब्स भी ऐड करेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये आप देख रहे हो ऊपर जो इसके मतलब फ़ाइबर आपको नज़र आ रहा है। मेरी छलनी थोड़ी सी मोटी थी तो ये रह गया इसके अंदर। आप इसको मिक्स करने के बाद भी छान सकते हो, लेकिन मुझे जो है ये हेल्दी चीज़ें इसलिए लगती हैं क्योंकि फ़ाइबर जिस चीज़ में होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आप सब कुछ ही वेस्ट कर दोगे तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं तो उसको ऐसे ही पी जाऊँगी, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से छानना चाहो तो आप छान सकते हो। देखने में ये बिल्कुल सत्तू जैसा लग रहा है। उसकी तासीर बेहद ठंडी है, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है काले नमक और मिश्री की वजह से। और ये इतना ज़बरदस्त और हाजमे वाला ड्रिंक है कि आप इसको बनाएंगे, जो भी खाएंगे इंशाल्लाह फ़ौरन से हज़म हो जाएगा, किसी किस्म की गर्मी नहीं होगी और ये आपके दिल, दिमाग, मैदे, जिगर को ठंडक देगा, हाजमे को दुरुस्त रखेगा और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जैसे कि मैंने आपको बताए। आप इसको लाजमी बनाइएगा, पीजिएगा और गोश्त की अपनी गर्मी दूर करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।